क्या हो अगर हम आज के इस वीडियो में लाइंस बनाना, स्मॉल सर्कल देना और चेक बॉक्स बनाना, उसके बाद बॉक्स में जो पत्ती बना के फिलअप किया जाता है, उन सभी को एक ही वीडियो में कवर कर ले तो कैसा रहेगा? मजा आएगा ना। तो आज हम लोग लाइंस बनाएंगे और उसके बाद लाइंस के ऊपर स्मॉल सर्कल बनाएंगे सिंगल वाला, फिर एक बोल्ट लाइन देके उसमें भी स्मॉल सर्कल, और उसके बाद 4 सिंगल लाइन दोनों साइड में ऊपर और नीचे जो है स्मॉल सर्कल देंगे। बीच की जो 2 लाइन्स होंगी उनके बीच मेहंदी फिलअप करके बोल्ड करेंगे और कुछ यूनिक डिजाइन आज बनाएंगे। आज क्या की या क्यों की, आज हम लोग इस वीडियो में ना एक अलग ही चीज सीखेंगे। समझे? आज की जो स्टोरी है राधिका की, कल हमने तो एंड कर दिया था, लेकिन आज जो है उसकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। ज़िंदगी मतलब वो खुद के ऊपर एकदम कॉन्फिडेंट है कि वो कर सकती है, क्योंकि जब वो सुबह सुबह उठ के बालकनी में बैठी होती है ना, तो नीचे बच्चों को देख रही होती है। बच्चे जो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और बोलते हैं, कांडी पहलवान उठो, क्या कर रहे हो, चलो गेट खोलो, हमें स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, इतना टाइम, मतलब सोते कैसे हो तुम? वो उठता है, फिर जाके गेट खोलता है और वो लोग खसक लेते हैं, बच्चे लोग खिसक लेते हैं। फिर जो राधिका थी ना, वो बालकनी में बैठ के सोच रही होती है, इतने में उसका फ़ोन बज जाता है। वो फ़ोन लगाने वाली थी, लेकिन इतने में फ़ोन बज जाता है, मम्मी का फ़ोन आता है। तो मम्मी से बातें करती है। मम्मी कहती है, क्या बात है, आज पश्चिम से सूरज उग गया। तो राधिका बताती है, मम्मी आज हमने सूरज को भी चकमा दे दिया, आज सारी रात हमने जाग के काम किया और आज बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, और अभी बस थोड़ा काम बचा, इसको निपटा के फिर आराम करेंगे, खाना खाएंगे। सुबह सुबह का टाइम था। तो मम्मी बताती है, क्या बात है, हमारी बिटिया बड़ी समझदार हो गई है, इतना काम करती, सुबह भी शाम को भी, और ऑफिस से आती है, थकान नहीं लगती है तुम्हें? तो राधिका बताती है, मम्मी लगती थी, लेकिन अब क्या है कि सारी चीज़ें मैं खुद से सीख रही हूँ, अपने आप को खुद को मैनेज करना। क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह बालकनी से बच्चों को देखा कि बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स नहीं थे, वो स्कूल जा रहे थे। उनको गेट गेट ओपन टाइम क्या है उनको मालूम है, और वो नहीं ओपन है तो ओपन करवाए और जाके रोड पे खड़े हो गए। उनको मालूम है कि बस कब आएगी, किस जगह पे आएगी, सारी चीज़ें उनको मालूम है, कितने टाइम पे आएगी, हर एक चीज़ उन्हें मालूम है। और उनके साथ पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे। वो बच्चे खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट है। वो मतलब हर एक चीज़ें खुद से कर सकते हैं, खुद के भरोसे कर सकते हैं, वो चीज़ें उनके अंदर। लेकिन वही चीज़ें हमने नहीं सीखी जो कि अब हम इस उम्र में सीख रहे हैं। वही हमने काश पहले सीख लिया होता तो इतनी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद मम्मी बोलती है, हाँ बेटा बात तो सही है। राधिका इतने में बोलती है कि मम्मी अब लगता है कि हमें भी खुद को इतना बनाना पड़ेगा ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े किसी की। लेकिन तभी उसकी मम्मी बोलती हैं, बेटा नई चीज़ें सीखने के चक्कर में हमें मत भूल जाना। तो राधिका बोलती है, अरे नहीं मम्मी, आप तो हमारी एवरग्रीन हो, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आपके ही हेल्प से आपने हमारी इतनी मदद की, तभी तो हम इतनी दूर यहाँ पे आ पाए, नहीं तो कैसे आ पाते बताओ? तो उसकी मम्मी बोलती है, लो चाची नहीं, अपनी बड़ी मम्मी से बात कर लो। तो उनकी बड़ी मम्मी थी जो, वो थी गुस्सा, क्योंकि राधिका की जो शादी होने वाली थी, एक लड़का था बबलू, वो कैंसिल नहीं की, क्योंकि राधिका तो चली गई मुंबई और बबलू के घर वाले ढूंढने लगे उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढने लगे। और इसी चक्कर में राधिका की बड़ी मम्मी का मूड खराब हो गया कि इतनी अच्छी हमारी बिटिया है, उसको छोड़कर वो लोग कहीं और ढूंढ रहे हैं, और वो सा पड़ी है उन्हीं शादी कराने के चक्कर में। और इसी चक्कर में उन्होंने बात नहीं की और बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, नहीं तो पानी चला जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगा, और वो खिसक लेती हैं। और मम्मी बोलती है, यार क्या बताऊँ तुझे यार, अभी भी तेरी बड़ी मम्मी मुझसे गुस्सा है। कल उनका बर्थडे है, कल देखते हैं क्या होता है। राधिका बोलती है, हाँ मम्मी कल उनका बर्थडे है, आप एक काम करना, अब केक नहीं ऑर्डर करोगे, केक मैं ऑर्डर करूँगी। आप
केक नहीं ऑर्डर करने वाली हो, मैं केक भेजूँगी और आप उन्हें उनका बर्थडे मनाना अच्छे से और उनको मना लेना, वो मान जाएँगी। मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, कल तो उनका बर्थडे है तो मनाना ही पड़ेगा। मैं भी कुछ अलग करने वाली थी और तुम केक भेज रही हो, ये सुनकर जब केक सामने आएगा तो वो और खुश हो जाएँगे। उसके बाद फिर उनको चीज़ें भी समझ में आने लगेगी, वो तुम्हारे रिश्ते के लिए जो इधर-उधर दौड़ लगा रही हैं, वो भी फिर सही हो जाएगा। वो तुमको भी नहीं परेशान करेंगी, ना तो हमको परेशान करेंगी, हमसे भी बोलने लगेंगी। ये सुनकर राधिका खुश हो जाती है, आहाहा! और मम्मी बोलती है, "चलो ठीक है बेटा, इसी बात पे एक बार हो जाए।" तो राधिका बोलती है, "हाँ मम्मी, बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए।" क्यों? कि क्या था कि अम्बे भवानी माँ की जय, हू हा। अम्बे भवानी माँ की जय, हू हा। दोनों लोग ये करते हैं क्योंकि क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ कुछ बातें रिपीट करने में ना बहुत मज़ा आता है, पूरा दिल खोल के हम बोल सकते हैं। वो राधिका और राधिका की मम्मी थी, बस उन लोगों के बीच में यही चीज़ थी जो एकदम पूरा ओपनली खुल के हँसी-खुशी बोलते थे। और फिर राधिका जाती है आराम से नहा-वहा के दीप जला रही होती है। इतने में दरवाजे की बेल बजती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस उसके बाद लगातार एकदम बजे ही जा रही है, बजे ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। और जो रूम पार्टनर थी वो बोली पता नहीं कौन मर गया, आके दरवाजे पे हाथ चिपक गया क्या इसका, इतनी देर से घंटी बजाया जा रहा है। और जाके जब दरवाज़ा खोलती हैं तो उनकी सिक्योरिटी अम्मी आई होती हैं। आंटी, अम्मी नहीं आंटी थी। वो सिक्योरिटी गार्ड वाली जो लीडर होती है वही थी। वो आके फिर उसके बाद लड़ जाती हैं इनसे। आहा! क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सुबह-सुबह, इसी चक्कर में उनको क्या है कि थोड़ा नुस्ख मिल जाए ना, बखेड़ा खड़ा करने में अलग ही मज़ा आता है। और वो फिर अपनी मराठी चालू कर देती हैं। मुझे मराठी बोलनी नहीं आती, मराठी में लड़की उसको मतलब मूली बोल देती है। तो वो समझ नहीं पाती, बोलती तो वो इंग्लिश झाड़ देती है कि आपने मूली मुझे कैसे बोला? और जो साथ में होता है क उनके साथ जो आए होते हैं 2-3 लोग, वो बताता है मैडम मैडम मूली यहाँ पे लड़की को बोलते हैं। आप लड़की हो, आप सभी लोग को मूली बोलते हैं हमारी भाषा में। तब उसको समझ में आता है। तो क्या होता है कि वो जो आंटी थी ना, वो अपना मराठी झोरे पे झोरे जा रही है, मतलब बस बोले जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले। और जो उनके रूममेट की जो सीनियर थी लड़की, वो क्या करती है, वो शुरू हो जाती है बंगाली भाषा में नहीं, मैथिली भाषा में मैथिली भाषा में के करूँ छू, मतलब कुछ अलग ही। दोनों लोग फिर आपस में खूब गपसड़ाका लड़ाते हैं, खूब गपसड़ाका। पीछे खड़ी राधिका वो कन्फ्यूज़ हो रही होती है, उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, बात किस किस बात पे ये सारी चीज़ें छिड़ी हुई हैं, क्या हो रहा है? और वो एकदम मतलब उसको समझ में नहीं, तो वो घबरा जाती है क्योंकि जो एक्सप्रेशन था ना दोनों लोग का, एकदम सीरियस होते जा रहा था। न वो दोनों लोग भी आपस में अपनी-अपनी बात नहीं समझ रहे थे और पीछे खड़ी राधिका को उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन तभी वो बोलती है कि आंटी आप लोग शांत हो जाइए। बात क्या वो बताइए। बात बताइए, जो अब युद्ध हो गया सो हो गया, अब युद्ध हो क्यों रहा है वो बताइए। तभी आंटी बोलती है तुम लोगों ने जो कचरा ले जा के फेंका था, सूखा और गीला दोनों मिक्स हो गया है। अब सभी लोग राधिका को घूरने लगते हैं क्योंकि सफाई का काम उसी का था, झाड़ू पोछा सफाई का सारा कुछ। और ये राधिका की तरफ देखते हैं तो राधिका भी शक पका जाती है अचानक से और बोलती है, मैंने तो वो सिक्योरिटी वो ये उनसे पूछा था कि अरे कांडी पहलवान से मैंने पूछा था, इन्होंने मुझे बताया नहीं क्या करना है। उम, तो वो बोलता है, "अरे मैडम हमको क्यों घसीट रही हो बीच में? अ, ह हमें हमें क्या पता?" मुँह में पान भर के गलगल करे जा रहे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और वो सिक्योरिटी वाली जब आंटी को खबर लगती है तो वो बोलती है, "तू पहले पान थूक के आ, मैं तुझे बताती हूँ, तू पहले पान थूक के आ।" बोलता, "अरे मैडम छोड़ो ना, अब आगे से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। और मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हो?" तो वो आंटी बोलती है, "इसमें पड़ेगा चालान आपको। यहाँ पर आप लोग ने गलती करी है, आप लोगों को इसका चालान भरना पड़ेगा।" और जो साथ में लोग आए होते हैं वो बोलते हैं, "छोड़ो ना, क्या परेशान कर रही हो? गलती हो गई एक बार माफ़ कर दो।" तो वो आंटी बोलती हैं, "नो, गलती नहीं,
गलती करिए तो फाइन भरो, रूल इज़ रूल, रूल ब्रेक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब फाइन आता है पहले फाइन भरो। और भैया फिर तो अलग ही लेवल का, इतने में जो है पड़ोस वाली आंटी होती है जिन्होंने राधिका को गाजर का हलवा दिया होता है, वो आ जाती हैं। बोलती है क्या बात है, क्या हुआ? कविता? और ये कविता सुनते ही राधिका और शक पका जाती है, हैं? कविता कौन है? इनका तो नाम मिस्टर तालुस्कर है, और ये कविता कौन है? तो उन्हें बता, तो जो रूममेट लड़की होती है वो बताती हैं, इनका जो फर्स्ट नेम है वो कविता है, और ये तो दूसरा नाम रखा गया है मिस तालुस्कर, ये नाम रखा गया है। तो वो जो आंटी होती है ना, वो किसी तरह समझा बुझा के उनको लेके चली जाती है सिक्योरिटी वाली को। बोलते वो उनको सामने जो है, उनके सामने राधिका को और उनके रूममेट्स को चेतावनी दे देती हैं, अगर दोबारा गलती हुई तो फाइन भरना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है? और सभी लोग हाँ कर देते हैं, क्योंकि वो उनको देख रहे होते हैं, उनकी बातें समझ रहे होते हैं, हाँ, ये तो करना है, बाकी जाने दो। उसके बाद सारा मामला शांत हो जाता है। राधिका जो है, दीप जला रही थी, और दीप जला रही थी, नहा-वहा के उसके बाद जाके जल्दी-जल्दी खाना खाया, अपना बैग उठाया और चल दी। उसके बाद जब ऑफिस जा रही थी, तो जो आंटी थी गाजर जिन्होंने का हलवा खिलाया था, यूँ यूँ कहे तो राधिका ने अपना गमला उठा के जिस लड़के के सर पर फोड़ा था, वो लड़का आ जाता है, और वो बोलता है, "क्या बात है? आज कोई दिक्कत है क्या?" लड़की बोलती है, "नहीं, मुझे क्या दिक्कत है?" तो वो बोलता है, "अच्छा, अगर सर दर्द हो तो कोई अगर मसाज कर दे तो मज़ा आ जाए ना?" तो बोलती, "हाँ, मसाज कराना है तो जाओ कहीं दूसरी जगह सैलून-वैलून में जाओ, वहाँ करवा लो, इससे क्या मतलब?" बोलता है, "कोई नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था, कभी-कभी हो जाता है, सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, तुम थोड़ा टेंशन में मुझे लग रही हो।" बोलते, "नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसा मन कर रहा है कि कोई सर दबा दे और आराम मिल जाए।" वो बार-बार छेड़े जा रहा है एक ही बात को, और राधिका उसकी बातें इग्नोर करते-करते रोड पहुँची, और जाके फ़ोर व्हीलर में अपना चेहरा देखा, तो नहाने के बाद जो तौलिया सर में लपेटा था, वो ऐसा कब सही था। और जल्दी-जल्दी उसको फिर ले जाके वहाँ पर फैला के जो सोसाइटी थी वहीं पे डाल के उसके बाद भाग के आती है जल्दी-जल्दी, फिर ऑटो बुलाती है और ऑफ़िस के लिए निकल जाती है। लेकिन जब वो भाग ही रही होती है, बहुत परेशान हो जाती है, एकदम उसकी साँस जो है हाफ डाउन होती है, लड़का रुकवाता है, बोलता है, बीप डाउन प्लीज़, बीप डाउन।" शांति, शांति। उसके बाद फिर राधिका शांत होती है। "अरे! अगर तुम ही मर जाओगी अभी, तो वहाँ पे मीटिंग कौन अटेंड करेगा बोलो? पहले शांत हो जाओ, उसके बाद फिर ऑफ़िस जाओ।" और उसके बाद राधिका शांत हो जाती है और खुश होके मुस्कुराते हुए वहाँ से ऑफ़िस के लिए निकल जाती है। ऑटो लेती है आराम से 1, 2, 3, और इधर जो है घर में तीनों लड़कियाँ एक खाना बना रही होती है, एक पानी डाल रही होती है, और एक कुछ पीने का चीज़ तैयार कर रही होती है। यूँ कहो तो चाय, कौन-सी? कुछ अलग ही लेवल की चाय थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका। और इतने में जो है प्रीति का फ़ोन बजने लगता है। प्रीति का जब फ़ोन बजता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, और वो एकदम नर्वस हो जाती है फ़ोन देखकर। और वो दोनों लड़कियाँ जब उसके फ़ोन को देखती हैं और उसके चेहरे को देखती हैं, तो समझ नहीं पाती। और तभी इतने प्रीति के हाथों से गर्म पानी उसके हाथ पे जाके गिर जाता है। मग मग में से एक गिलास में डाल रही होती है, वो फ़ोन जब बजता है तो प्रीति के मग का पानी उसी के हाथ पे गिर जाता है, उसका हाथ जल जाता है, और उसकी जो साँस थी वो बहुत ज़्यादा धीमी तेज़ी हो रही थी। तो जो लड़कियाँ थी वो पूछती है, "क्या बात है? क्या बात हो गई? कोई तुझे लड़का परेशान कर रहा है क्या? बता, नहीं तो चल के हम उसको बहुत मारेंगे, बता तू क्या बात है?" प्रीति बोलती है, "नहीं, कुछ बात नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो कुछ पल के लिए, मैं वापस आती हूँ रिलैक्स होके।" और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है, और उन दोनों लड़कियों को क्या लगता है कि कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर होगा, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता।
और इधर राधिका ऑफिस में आती है। ऑफिस में आके और वो जो नए नया आइडिया था, जो प्रेजेंटेशन थी, उसको उसने बहुत ही अलग तरीके से तैयार किया था, एकदम नेक्स्ट लेवल। और उसका जो टीममेट था कार्तिक, कार्तिक वो आके उससे बात करता है कि राधिका, चीजें तैयार हो गई हैं, प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम रिलैक्स करो बस, ओनली रिलैक्स। क्योंकि उसका मकसद ही कुछ और था। वो होता है ना, मेहनत करे कोई और ले जाए कोई और, बस वही सीन होने वाला था। लेकिन अभी जो है एक वो नया मैनेजर आया होता है, वो थोड़ा अलग लेवल का था। तो वो बोलता है, गाइस आज हम आपका प्रेजेंटेशन लेंगे, और आप सभी लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के बचा के रखो, और वहां पे हमें मिलो मीटिंग रूम में, वहां पर सभी का प्रेजेंटेशन लेंगे। और जो वो लड़का था कार्तिक, वो उनकी जो सीनियर थी ना, उनसे बात करता और बोलता है, मैम हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी ना, वो लास्ट में हमारी कर दीजिए, हम सबसे लास्ट में अपनी प्रेजेंटेशन आराम से देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? तो वो थोड़ा करके चली जाती है जो सीनियर थी। तो उसको लगता है, हाँ सही है, ठीक है, हो गया, काम बन गया। और जब प्रेजेंटेशन में लास्ट बारी राधिका की आती है, तब वो तो पहले घबराई हुई होती है, क्योंकि पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका था, वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। लेकिन इधर घर पे ना, प्रीति बहुत ज्यादा परेशान थी। डू नॉट आंसर, डू नॉट आंसर, डू नॉट आंसर, कॉल नहीं उठाना, बिल्कुल भी नहीं उठाना। पता नहीं क्या बात थी, वो फूट फूट कर रोए जा रहे थे, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बिल्कुल भी उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूछो ही मत, बार बार बस फोन को देखती, रोती, और कस के कपड़े को पकड़ती इधर उधर। बस उसका दौड़ लगा था, और उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और इधर जब ऑफिस में प्रेजेंटेशन की बारी आती है ना, तो कार्तिक खड़ा होता है बढ़िया, मतलब पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। लेकिन तभी राधिका तुरंत खड़ी हो जाती है साइड में और बोलती है, सर इस बार प्रेजेंटेशन मैं दूंगी, और कुछ अलग तरीके से, तो प्लीज पे अटेंशन, आप लोग अपना अटेंशन जो है हमें दीजिए। हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक बार कहना चाहते हैं। क्योंकि वो इंग्लिश में थोड़ा वीक थे। वीक का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आती थी, बस उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो डाउन था। उस चक्कर में वो जल्दी-जल्दी कुछ उल-जुलूल बोल जाती थी। और जब प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन पे पोस्ट करने की, मतलब सभी के सामने प्रेजेंट करने की बारी आई, तो हुआ क्या, एक रूम ऑफिस में काम करने वाला था, वो चाय लेकर सभी के लिए आता है। चाय नहीं, यूँ कहो, हाँ चाय थी। चाय लेकर आता है, और तभी जो है राधिका का प्रेजेंटेशन शुरू होता है हिंदी में। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस के साथ, यूँ सामने खड़ी होके नहीं बोल रही थी। उसने अपने जो है प्रेजेंटेशन का वॉइस ओवर करा था, जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ। वैसे उसने एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस होके बढ़िया अच्छी प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, जैसे उसको समझाना था, जैसे बताना था। और बस लैपटॉप का बटन एंटर किया, प्ले हो गई ऑडियो। और उसके साथ-साथ विजुअल था, वीडियो का जो ग्राफ होता है, चीज़ें या जो-जो बताई जा रही हैं, जस्ट सेम टू सेम वो चीज़ें स्टार्ट हो गई। और जब उसका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, उसमें से केवल 2 ही लोग खुश हुए बस। और यहाँ रूम पे क्या चल रहा था? रूम पे कांडी पहलवान आके दरवाज़ा खोल घंटी बजाता है और अपनी बीवी से बात कराता है। "अरे जानू, फ़ोन काहे काट दिया?" हुँ? और लड़की फ़ोन दरवाज़ा जब खोलती है, तो "क्या हुआ? क्या हुआ कांडी पहलवान?" तो मुँह में गुटखा बोल भर के रखा, तो बोलता है, "अरे कुछ नहीं मैडम, वो दरा ह पानी।" "अरे तुमको नहीं कह रहे यार, तुम रुको 1 मिनट, हम किसी को कुछ बताने आए हैं।" और वो लड़की उसकी बात भी नहीं सुनती, बोलती है, "ये तो तुम मुझसे बात कर लो, या तो अपनी बाबू सोना से बात कर लो।" तो वो बताता